नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जी हां, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, जिसमें नाम मुख्तार अब्बास नकवी का भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा है। और ऐसे मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें, जिस पद पर थे वो वहां से इस्तीफा दे चुके हैं और जो बची कुछ औपचारिकता है उसको भी पूरा करते नजर आ रहे हैं। इस बीच उनका एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उन्होंने खुलकर बातें रखी, मोदी शाह से लेकर तमाम नेताओं की जिक्र किए और एक अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में जो उभर कर सामने आए थे, 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, मोदी शाह के साथ मिलकर बहुत सही तरीके से काम किया और एक के बाद एक बड़े पद पाते चले गए। इन सब बातों को लेकर यहाँ पर तमाम बातें जब उनसे पूछी गई, कुछ सवाल पूछे गए, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूछे गए, रामपुर चुनाव तक को लेकर पूछे गए, तो उन्होंने क्या खुलकर बातें कही आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दें कि देश भर में जहां पहले महाराष्ट्र की राजनीति चर्चाओं पर थी, अब 18 जुलाई को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव चर्चाओं पर है। वहां पर तो एनडीए के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू काफ़ी सुर्खियां बटोर ही रही हैं और समर्थन भी उन्हें मिलता नजर आ रहा है। इस बीच बात आती है उपराष्ट्रपति की। जी हाँ, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या एनडीए कोई ऐसा प्रबल कैंडिडेट उतार सकती है जो पूरी तरीके से पासा पलट दे उनके लिहाज से, और क्या इसमें मुख्तार अब्बास नकवी की कोई बड़ी भूमिका रह सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपको बता दें, तमाम यहाँ पर खबरें इस बात को लेकर भी रहती है कि मोदी कैबिनेट में अब मुख्तार अब्बास नकवी की कोई जगह नहीं, उनको उनका जितना काम था उतना काम हो चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उनके लिए कुछ तैयारियां की जा रही हैं। ये सारी बातें निकल कर सामने। आपको कुछ यहाँ पर खबर बता देते हैं, जिसमें ये कहा गया कि किस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी बहुत बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और एक अल्पसंख्यक चेहरे हैं, तो इस वजह से उनको ज़्यादा यहाँ पर तरजीह दी जाती है। क्योंकि अगर शुरुआत से लेकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में उतना वोट बैंक जो माइनॉरिटी का देखा जाता है वो उतना नहीं मिलता समर्थन जितना मिलना चाहिए। तो ऐसे में कुछ बड़े चेहरे, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी का भी नाम सामने आता है, ये समर्थन जुटाने में हमेशा कामयाब रहते हैं। और देश के जब भी कोई मुद्दे यहाँ पर अल्पसंख्यक मामले से जुड़े होते हैं, माइनॉरिटी से जुड़े होते हैं, उस पर खुलकर अपनी बातें रखते हैं। तो अब आपको बता देते हैं एक एक करके जो उनसे सवाल पूछे गए थे, उनका जवाब भी यहाँ पर उनको आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या खुलकर बातें कही थी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो उन्होंने बातें कही थी वो बहुत लाजमी सी बात थी। कुछ बातों को टालते नजर आए, लेकिन कुछ सवाल उनको यहाँ पर जवाब देने ही पड़े और वो जवाब पूरी जनता चाहती थी, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी बहुत माननीय नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी को बता दें, उन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं करी और इस बीच यहाँ पर उनका नाम तो राष्ट्रपति चुनाव तक में चर्चाओं में था, क्योंकि इन दिनों जो देश भर में मामला यहाँ पर फैला हुआ था, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाद फैला हुआ था, ऐसे में अगर एक अल्पसंख्यक के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करते तो ये भी एक बहुत बड़ा दाव हो सकता था। लेकिन एक आदिवासी चेहरे के रूप में द्रौपदी मुर्मू को सामने लाए, वो बहुत बड़ा दाव है और वो सक्सेसफुल भी साबित होता नजर आ रहा है। और 18 जुलाई से पहले इतने ज़्यादा समर्थन यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू ने जुटा लिए हैं जो शायद उनके राष्ट्रपति बनने पर मोहर लगा दे। लेकिन क्रॉस वोटिंग एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो यशवंत सिन्हा भी यहाँ पर बाजी मार सकते हैं, और यशवंत सिन्हा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग हुई तो द्रौपदी मुर्मू तो प्रबल दावेदार हैं ही। अब एक एक करके सवाल का यहाँ पर आपको जवाब देते हैं कि सबसे पहला सवाल तो उनसे ये पूछा गया, क्या बीजेपी से जुड़ने से आपके निजी जीवन में भी आपकी आलोचना हुई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि आपको बताया, हिंदुत्व का चेहरा देखा जाता है और ये एक अल्पसंख्यक के तौर पर जाने जाते थे, तो वहाँ से इनका ये बड़ा कदम था। और इस कदम को लेकर क्या सवाल थे, आप जवाब सुनिए। नकवी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, वहाँ हमेशा बातें होती हैं, यानी कि बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व पर ध्यान दिया था, जो मोदी शाह का अलग नेतृत्व बाकी राजनीतिक पार्टियों से अलग करता था। चाहते तो उनके लिए कई सारे द्वार खुले हुए थे, जिसमें अलग अलग राज्यों की पार्टियां भी थी। केंद्र की पार्टी के तौर पर जब कांग्रेस उभर रही थी तो वो भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन था उनके सामने, लेकिन उन्होंने मोदी शाह का हाथ थामना सही चुना। इसके बाद आपको बता दें कि क्या आप जानते थे कि पार्टी आपको राज्यसभा में चौथा कार्यकाल नहीं देगी? क्योंकि इसके बाद भी उनके सफ़र को लेकर बातचीत थी कि राज्यसभा चुनाव अभी हाल ही में ख़त्म हुए, वहाँ पर चर्चाएं थी कि क्या आने वाले वक्त में राज्यसभा चुनाव में इनको कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है। क्योंकि सबको पता था 7 जुलाई को जिस पद पर ये बैठे हैं केंद्र में, वहाँ पर इनका इस पद से इस्तीफा होना है, उसके बाद इनका किसी भी राज्यसभा से कोई नाता नहीं रहेगा। तो वो बहुत बड़ा फैसला था। तो इन्होंने कहा था कि मैं जानता था कि मैंने जो काम किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, प्रधानमंत्री का मुझ पर भरोसा और उनका समर्थन मुझे खुशी देता है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस तबके से ये उठकर आए थे और इतने बड़े यहाँ पद तक बैठे, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको लेकर फैसले लिए और इनके खिलाफ बगावत नहीं हुई, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद आपको बता दें, उन्होंने कहा कि क्या आपको रामपुर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था? रामपुर चुनाव
बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ इस बार आज़म खान के करीबी आसिम रज़ा के खिलाफ, उसकी जीत हुई। और यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी होते तो उनकी लोकसभा उपचुनाव में जीत होती, यानी कि एक बार फिर से उनकी एंट्री राज्यसभा जैसे बड़े बड़े पदों पर हो सकती थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि हाँ, शुरुआत में कुछ चर्चाएं थी, मैंने पार्टी से कहा कि वो मुझसे जो चाहेंगी मैं करूँगा। यानी कि उन्होंने किसी भी पद पर लालसा ना दिखाते हुए उन्होंने ये बातें रखी थी कि जो पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो उन्हें जिम्मेदारी देंगे उसमें पूरा 110% ये अपनी जिम्मेदारी को निभाते नजर आएंगे और उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे, ये बातें ये कहते नजर आए। इसके बाद आप सभी को बता दें कि ये भी इनसे पूछा गया उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति चुनाव भी इस वजह से चर्चाओं में है क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को भी लेकर चर्चाएं हैं और द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से समर्थन पा रही हैं, क्या वो समर्थन मुख्तार अब्बास नकवी के चेहरे पर मिलता, क्या उनके नाम से मिलता, क्या जनता भरोसा यहाँ पर दिला पाती? तो ये बहुत सारे सवाल खड़े थे। इन्होंने कहा कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी भी अपने लिए किसी विशेष पद की अपेक्षा नहीं की थी। मुझे जो कुछ भी दिया गया मैंने उसमें अपना सर्वोत्तम प्रयास के लिए पूरा कोशिश किया और कोशिश पर खरा भी उतरा, क्योंकि जो आगे से नेतृत्व रहता था, जो आगे से फैसले रहते थे, बस उसको मानता चला गया और अपनी बातें रखता चला गया और तमाम बातें यहाँ पर जनता का दिल जीतते चली गई। और अब जिस पद पर से इन्होंने इस्तीफा दिया वो पद भी इनके लिए बहुत बड़ा पद था। तो खुलकर अगर देखा जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी सारी बातें रखी, लेकिन बात यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आती है और उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। यशवंत सिन्हा भी देश भर में घूम घूम कर अपने प्रचार कर रहे हैं, जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जो पार्टियां हैं उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू जो केंद्र की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक समर्थन पाने के लिए यहाँ पर जुटी हुई है, वो बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन यशवंत सिन्हा जहाँ द्रौपदी मुर्मू पर निशाना साध रहे हैं, तो क्या उनके अपोजिट में उस समय मुख्तार अब्बास नकवी होते तो क्या वो ये सब झेल पाते? द्रौपदी मुर्मू का अभी तक ज़्यादा बयानबाजी नहीं हो रहा है, द्रौपदी मुर्मू खुलकर बातें नहीं रख रही हैं, वो बस जनता का समर्थन मांग रही हैं और जो विपक्षी पार्टियां उनका समर्थन मांग रही हैं। खुलकर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है, उनका अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बातें निकलकर सामने नहीं आई है। इसके बाद आप सभी को बता दें किस तरीके से यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी का ये बहुत बड़ा इंटरव्यू था और इसमें एक क्वेश्चन ये भी था, क्या आपको लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते? ये बात पूछी गई थी और उन्होंने कहा था कि क्या पार्टी में अन्य लोग आपके विचार शेयर करते हैं? यानी कि जो मुसलमान तबका अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं जता पाता, वो कैसे यहाँ पर भरोसा जीत सकते हैं, उस पर लेकर खुलकर यहाँ पर बातचीत करी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये उम्मीदवार की क्षमता पर निर्भर करता है, पार्टी जीत के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करती है, बीजेपी टिकट टोकन में विश्वास नहीं करती, आपको उन्हें सशक्त बनाने और उनकी मदद करने की प्रयासों की आवश्यकता होती है। रामपुर चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ पर जिस तरीके से घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज करी, एक अलग चेहरा था आजम खान जो मुस्लिम वोट बैंक को बहुत आकर्षित करता है, वो सच साबित कर दिया कि किस तरीके से वहां पर एक अलग जीत थी और ये सारी जो जीत की दावेदारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार के चेहरे पर दावेदारी होती है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम चर्चाओं पर है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी तैयारियां चल रही है। ऐसी और तमाम खबरें आप सबके बीच लाते रहेंगे, बने रहे चैनल के साथ। नेक्स्ट नए न्यूज़ रूम से मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।